कहा जाता है कि आर्ट ना एक्सप्रेशन का एक ज़रिया है। कई वो चीज़ें जो आप शब्दों में नहीं बोल पाते या अच्छी तरीके से उसको समझा नहीं पाते, उसके लिए आर्ट एक ज़रिया होती है, कला, जो शायद हर किसी के पास नहीं होती। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, जहाँ पर चल रहा है इंडियन आर्ट एग्जीबिशन, और ये है मेरे ख्याल से नंबर, अगर मैं बाहर देखूँ तो नंबर 40 का ये स्टॉल है। और यहाँ बेहद कलरफुल और बेहद अलग तरीके की चीज़ें मुझे सामने नज़र आ रही है। मेरे साथ बहुत सारी खूबसूरत महिलाएं भी हैं जो आर्टिस्ट हैं, इनसे भी मैं जानूंगी। मैं सबसे पहले जब यहाँ आ रही हूँ तो ये कलर्स जो मैं देख रही हूँ ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट मुझे कर रहे हैं। पहले तो क्या आर्ट फॉर्म है आपका और क्या आइडिया है इन तमाम, मैं सबसे पहले अगर इस पेंटिंग की भी बात करूँ। हाँ, ये कंटेम्प्रेरी एब्स्ट्रैक्ट वर्क है। सो इट्स अ प्ले ऑफ कलर्स विद सम बोल्ड स्ट्रोक्स, वो दिए गए हैं इसके अंदर। और एक निर्भय, एक फियरलेस थीम पर ये काम किया गया है, जिसमें एक लड़की इज जस्ट लाइक अ वॉरियर, यू नो, शी इज़ फेसिंग द वर्ल्ड। सो वो किया गया है। ये काम जो आप देख रहे हैं ये ऑयल्स में है। एंड आई एम एसोसिएटेड विद दिस फील्ड फॉर पास्ट 15 ईयर्स नाउ। सो काफ़ी काम में काफ़ी डिफरेंट मीडियम्स में कर चुकी हूँ, पर अभी फ़िलहाल मैं ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट आपको, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या रंग आपको अट्रैक्ट करते हैं, क्या फॉर्म्स के साथ आप एसोसिएट करते हो खुद को। सो इट्स अ वेरी नाइस वे ऑफ शोकेसिंग योरसेल्फ। मेरा बात करते करते ना मेरी नज़र आपके पीछे जा रही है, मतलब मैं जब से यहाँ घुसी हूँ, सो दिस इज़ द वन पेंटिंग जो मेरा ध्यान खींच रही है। इसके पीछे मतलब क्या आपकी सोच है? एंड अभी जो मैं आपको बता रही थी, मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ। मैं काफ़ी सालों से मेंटर भी कर रही हूँ यंग टैलेंट को, और पिछले कुछ सालों से मैंने कुछ लेडीज़ को, बच्चों को भी और कुछ लेडीज़ को भी मेंटर किया है, जिनमें से 3 खूबसूरत लेडीज़ आज हमारे साथ हैं। इनका काम फर्स्ट टाइम इंडिया आर्ट फेस्टिवल में लगा है। और तो ये शो जो आप देख रहे हैं कि एक मेंटर अपने 3 स्टूडेंट्स के साथ दुनिया को अपनी कला दिखा रहे हैं। और ये काम जो फरीदा खालो सेलिब्रेटिंग वुमेनहुड तनु गोयल ने करा है। हमारे तनु जी के पास भी हम आएंगे। मैं एक और ये देखना चाह रही हूँ जो आपकी यहाँ पर जो पेंट, हाँ, तो ये भी उसी तरह से ही है। ये भी एक डेलिकेट सी लड़की जिसके आंखों में काफ़ी सवाल हैं, और वो दर्शाई गई है। और एक्रेलिक मीडियम है, बोल्ड स्ट्रोक्स हैं, और बस उसकी आंखों का एक्सप्रेशन। और उसको मैं यही कहने वाली थी कि जब आप पूरी इस पेंटिंग को देखते हैं ना, आपका सबसे पहला ध्यान ही आंखों पे जाता है। ये आंखें, जैसे आपने बताया, काफी सवाल लिए हुए हैं, आंखों से वो सवाल भी पूछ रही है और उसको जवाब भी मिल रहे हैं। अच्छा, सो बस वही बताया गया है। अच्छा, मैं एक लेमैन के तौर पे जानना चाहती हूँ, जब आप इस तरीके का कुछ क्रिएट करती हैं कितना समय लगता है? ये डिपेंड करता है आर्टिस्ट के मूड पर, माहौल पर। हो सकता है हम कोई काम 4 दिन में भी कर दें, और कोई काम को हमें महीनों भी लग जाते हैं। बिकॉज उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा है और आप किस चीज़ से अफेक्टेड हैं, वो फ़र्क पड़ता है। बट जनरली हमें एक काम करने से 10 से 15 दिन में काम तैयार हो जाता है। 10 से 15 दिन में। अब चलिए तनु जी, जिनकी पेंटिंग से नज़र मेरी नहीं हट रही है, उनसे भी बात करते हैं। तनु जी, सबसे पहले तो इसी पेंटिंग के बारे में मैं जानना चाहूँगी। इट्स सो अट्रैक्टिव, मतलब आप कहीं और नज़र ही नहीं फिरा पाते जब आप इसको देखते हैं। मेरे जैसे लेमैन जब मैं अपनी बात अगर करूँ तो क्या आइडिया था इसके पीछे? एंड 2 तरीके से मैं देख रही हूँ, एक तरीके से नॉर्मल स्किन का दिख रहा है, एक तरफ पूरा कलर्ड है। क्या आइडिया क्या था इसके? See, the idea is फरीदा खालो जो थी अपने टाइम पे, आई एम टॉकिंग अबाउट 1800s, उस टाइम की बहुत ही बोल्ड मैक्सिकन आर्टिस्ट थी। एंड तो अगेन मैं खुद बहुत इन्फ्लुएंस्ड, आई माई सेल्फ आई एम a very bold and outgoing kind of a person. So that's why she is one of my favorite portraits to paint. तो the idea is again, मेरा भी अगर आप काम देखेंगे, उधर भी मेरा काम है, इधर भी मेरा काम है। तो ये पेंटिंग तो हमने देखी, इस तरफ भी आपकी इसके बाद, मतलब ये तो जैसे सबका नज़र खींच रही है। सारा काम जो है, आई लाइक डूइंग टेक्सचर वर्क। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है अपनी पेंटिंग को फील करना, टच करना। मैं उसी तरीके का काम खरीदती भी हूँ, उसी तरीके का काम पेंट भी करती हूँ। तो अगेन इफ़ यू सी, इसमें कुछ डेफिनेट नहीं है। मतलब मैंने कोई आँख नाक ये बिल्कुल डेफिनेट नहीं है। आप बस देख के बता सकते हैं कि दिस इज़ अ मेल, दैट्स, you know, it's just freedom. I like to do my work freely. That's the whole idea. And knife and acrylics give me that kind of freedom. अच्छा, तो टेक्सचर्स पर तनु बोल रही हैं कि ये फोकस करती हैं वो चीज़ें जिनको छूकर वो महसूस कर सके, वो ऐसे ही खरीदना भी पसंद करती हैं, ऐसे ही बनाना भी पसंद करती हैं। मैं जैसे इस तरफ को मुड़ रही हूँ ना, तो मुझे ये
मुझे मतलब लेमैन को बहुत ब्लैक एंड वाइट लग रहा है, लेकिन शायद ये चारकोल वर्क है, चारकोल वर्क है। और इसे किया है राशि जी ने। राशि जी बहुत खूबसूरत, पर एक कॉमन चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, म्यूजिकली ज़्यादा कनेक्शन है। कनेक्शन ये म्यूजिकली है। सो बेसिकली मेरा आइडियाज़ में ये है कि मेरे का हैंड्स बहुत फैसिनेट करते हैं, बिकॉज हैंड्स बहुत सारी स्टोरीज बताते हैं। लोगों के हैंड्स देख के आप बहुत सारी स्टोरीज बताते हैं। सो वो हैंड्स अब म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू अपनी स्टोरीज सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज़ माई आइडिया बिहाइंड दीज हैंड्स एंड द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। वाह, तो एक एक करके जरा आप देखिए, अब पेंटिंग को ऊपर से देखना शुरू कीजिए। पहली में आपको तबला नजर आ रहा है, और जैसे राशि ने बताया कि हाथ, और वो ताल बजाते हुए हाथ हैं जो आप देखेंगे बेहद खूबसूरती से। कि दूसरे में आपको वायलिन नजर आ रहा है, फिर गिटार, और खास बात यह है कि आपको सिर्फ इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहे हैं और हाथ नजर आ रहे हैं, जो आपका बेसिक आइडिया है कि तो अपने हाथ जो है वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू अपनी स्टोरी सुना रहे हैं। दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड इट। अच्छा, यहाँ ये भी आपकी? हाँ जी, ये भी मेरा है। ये मेरे ये मैंने ये पोर्ट्रेट से मैंने अपनी शुरुआत करी अपनी आर्ट जर्नी की। सो ये है, और ये मेरी फ्रेंड की पोर्ट्रेट है। ये मेरी मेंटोर हैं, उनकी मैंने बनाई है पोर्ट्रेट। सो मैं भी थोड़ा बहुत ये पोर्ट्रेट का काम भी करती हूँ। सो दैट्स लाइक दिस। अच्छा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं चारकोल वर्क यहाँ पर है। और अब हमारे साथ तीसरी भी, जो मैंने आपको बोला कि तमाम जो खूबसूरत मोहतरमाएँ यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी है। मैम, आपका क्या स्टाइल है? आप किस स्टाइल की आर्ट करती हैं? So mostly मेरा is devotional, peace of mind is pop of colors is what fascinates me. So this ये नंदी है, but still it's not like dull and boring. Lot of colors का इस्तेमाल किया गया ताकि वो brightness आए and freshness आए for new age, new generation, new kind of फर्नीचर जो आपके घर मुझे में। तो बैकग्राउंड भी इतने मतलब अट्रैक्टिव लग रहे हैं इनके कलर्स। अच्छा, तो ये तीनों आपने नंदी के ही बनाए हैं? Yes, और साथ में घंटियाँ हैं विच इज़ साउंड ऑफ डिवोशन। सो जब आप घंटी बजाते हैं मंदिर में तो दैट्स अ वे ऑफ रीचिंग आउट टू गॉड। सो वो साउंड ऑफ डिवोशन इज़ द, जितने आप श्रद्धा और उसके साथ भगवान की पूजा करते हैं उसके लिए ये है। देन आई हैव ये फ्लावर्स हैं कुछ, again bringing in a lot of colors to your life. and अगेन मैं राधा कृष्णा भी देख पा रही हूँ। तो वंदना जो है, अगर मैं गलत नहीं समझ रही हूँ, तो डिवोशनल फील की तरफ से बनाती है। अब देखिए, आप ये वाली पेंटिंग देखिए, ये कितनी खूबसूरत है। और डिटेलिंग देखिए, जब आप मंदिर में कभी भी जाते हैं ना, मंदिर की घंटियाँ जब आप बजाते हैं तो आपने देखा होगा ऐसे लाल रंग की चुनरी बंधी होती है। दूसरे में आप देख रहे हैं कि वो कलावा जो है, जो पकड़ कर बजाने के काम आता है, वो भी उस तरीके से बनाया गया। ऊपर फूलों की माला, एक ऐसी चीज़ जिसको आप जब देखते हैं इस पेंटिंग में तो आपको मंदिर ही रिकॉल होता है। आपको पता है कि आप जब मंदिर जाते हैं तो इस तरीके की चीज़ें आप देखते हैं। नंदी है, नंदी में मैं अलग अलग तरह से शिव भी बनाए हैं आपने। ये नंदी शिव जी की सवारी होती है, तो उसका डिपिक्ट किया गया है। और ये भी आपने बनाया है, ये क्लाउन्स, यस। सो दिस इज क्लाउन्स एंड दैट ये ब्लैक लेडी विद गोल्डन वर्क, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। इसमें गोल्ड फॉइल लगा के काम किया गया है। सो दैट बोल्डनेस एंड स्टिल अ फेदर टच जो एक फीमेल में होता है। And the eyes and the color, the fire is also there around her. Or ye jokers are more of like how we stay happy pura din, and then again like the faces we wear. The faces we wear and yeah. तो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, तो आपको अलग अलग, अब तो मैं भी पहचानने लग रही हूँ एक्चुअली। ये चारकोल वर्क है, तो ये अब आप जब यहाँ पर देख रहे हैं तो अलग अलग, मैं बोलूँ टेस्ट के, अलग अलग आर्ट फॉर्म के ये तमाम पेंटिंग्स आपको देखने को मिल रही। शिवानी, मैं आपसे एक चीज़ भी जानना चाहूँगी। अभी जिस तरीके से माहौल है, इन सेंस कि आर्ट की जो मार्केट है, आप इसे बढ़ते हुए देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि लोगों का रुझान बढ़ रहा है? हैज़ द टाइम कम कि अब आप कह सकते हैं कि इंडिया इज़ ऑल रेडी फॉर? यस, आई थिंक दो रिसेशन इज़ हिटिंग हार्ड, बट आर्ट एक ऐसा माध्यम है जिससे लोग हमेशा रिलैक्स करते हैं। खूबसूरती हमेशा इंसान के को अट्रैक्ट करती है, और पेंटिंग्स एक ज़रिया है जिससे हम उस खूबसूरती को किसी के घर पर, किसी की वॉल्स पे लगा सकते हैं। सो पेंटिंग्स के लिए आकर्षित होना या उसको ख़रीदना, आई थिंक ये एक सदाबहार मार्केट है और ये हमेशा रहेगी। अच्छा, तो किस तरीके की आर्ट्स होती हैं? मतलब कंटेम्प्रेरी हमने एक सुना हुआ है, कंटेम्प्रेरी, एब्स्ट्रैक्ट, फिगरेटिव, बहुत तरह की है। मिक्स मीडिया भी होता है जिसमें लोग 2-3 मीडियम्स को इकट्ठा एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस तरह की भी करते हैं। बेसिकली जो आपकी आंखों को भाए वो सबसे अच्छा
कला का वो है। बट आज इतना बड़ा दिन है, आज करवा चौथ का दिन है, हम लोग सब ने फास्ट रखे हुए हैं और आज हम यहाँ पर ये स्टॉल लगाया हुआ है। वी आर सेलिब्रेटिंग वुमेनहुड, वी आर सेलिब्रेटिंग आवर बीइंग, और उसमें आई थिंक our colors and brightness of the stall is telling the entire story. Of course, और मैं एक बार बाहर की तरफ से आपको ओवरव्यू दिखा दूँ स्टॉल का, आपको पता चलेंगे कि देखिए कितने कलर्स और कितने तरीके की आर्ट्स हैं। आप यहाँ पर आते हैं, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ, आर्टिस्ट को उससे प्रोत्साहन मिलता है, उनको आगे का बढ़ने का मोटिवेशन मिलती है। सो कितने चलिए ये भी आप इन्फॉर्म कर ही दीजिए पब्लिक को, कितना टाइम के लिए एग्जीबिशन है, कब लोग आ सकते हैं? संडे तक है, ये भी 4 दिन है, आज पहला दिन था। सो ये 13, 14, 15, 16 कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में है, एंड इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म एंड लॉट्स ऑफ आर्टिस्ट हैव पुट इन सो मच ऑफ हार्ड वर्क। तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ और लोगों को प्रोत्साहन करें, आर्ट खरीदें और आर्ट फ्रेटर्निटी का भी मतलब मैंने आप लोगों की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दी है। अगर आप आर्ट लवर हैं और आप सोच भी रहे थे कि वीकेंड में क्या प्लान करें, हाँ तो आप सोच रहे थे कि कहाँ जाया जाए, तो आप यहाँ आ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया है जहाँ पर ये आपको स्टॉल नंबर 40 तो मैंने पूरा दिखा दिया है। इसी तरीके की आर्टिस्ट और भी हैं जो अपनी आर्ट फॉर्म को लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। देखिए कला को ना, मतलब अगर आप आएंगे, बस प्रोत्साहन चाहिए। मैं यही एग्जैक्टली कहना चाह रही थी, कला और कुछ नहीं मांगती, कला प्रोत्साहन मांगती है। हर बार आपसे यही उम्मीद नहीं की जाती कि आप इन आर्ट पीसेस को खरीदें, कई बार आप आएँ, अप्रिशिएट करें, और अगर आप ज़्यादा अगर मैं बोलूँ ज़्यादा लोग आते हैं तो प्रोत्साहन बढ़ता है कि लोग आर्ट को देखना चाह रहे हैं। एक आपको ओवरव्यू में दिखाऊं, देखिए आप जहाँ तक इस पूरे एग्जीबिशन में देखेंगे आपको खूबसूरत आर्ट फॉर्म्स नज़र आ रही हैं, आपकी नज़रें अपनी तरफ खींचने ऐसी आर्ट फॉर्म्स नज़र आ रही हैं। तो ऐसे में अगर आप आर्ट लवर हैं, आप दिल्ली रहते हैं, आप नोएडा रहते हैं, NCR में रहते हैं, और अगर आप आ सकते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया आपकी जगह है, जहाँ पर ये इंडियन आर्ट फेस्टिवल चल रहा है। यहाँ पर आइए और अलग अलग किस्म की जो आर्ट फॉर्म्स हैं उसका आप लुत्फ उठा सकते हैं। आपके आने से आर्टिस्ट का भी उत्साहवर्धन होगा। प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया दिल्ली।